हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो न्यूमेरिकल पढ़े थे, डायमेंशनल एनालिसिस पे, और कुछ रिलेशन पढ़े थे हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट कन्वर्जन यूजिंग द डायमेंशनल मेथड। कि हम कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, अगर वो एसआई यूनिट में है तो हम उसको किसी और सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक तो हमारा होता है सिंपल मेथड और दूसरा होता है डायमेंशनल मेथड। तो सिंपल मेथड की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए मुझे मालूम है फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। मान लीजिए मुझे न्यूटन में को किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला जो फोर्स क्या होता है बेसिकली, ऐसा यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इससे मुझे क्या समझ में आता है? इसी को बोलते हैं ना न्यूटन। इससे मुझे ये समझ में आता है 1 kg की बात कर, ये क्या हुआ 1 kg। मीटर में क्या लिख सकता हूं? हाँ जी बताइए। मीटर को मैं लिख सकता हूँ 1 मीटर अपॉन सेकेंड। 1 kg तो हो गया मेरा 1000 ग्राम, ये हो गया 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर? ठीक, अब कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे बताइए। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये तो हो गया हमारा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो हुआ ग्राम सेंटीमीटर, ये फोर्स था हमारा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये मेरा मास और ये एक्सेलरेशन हो गया। ऐसे ही अगर मेरे को सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो ये कितना हो गया 10⁵, और ये जो हुआ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम क्या बोल देंगे? डाइन, सीजीएस यूनिट। ठीक है, कोई बोले 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना तो हम कैसे करेंगे? एक तो ये सिंपल मेथड है। ठीक, तो मैं इसको बोल सकता हूं 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन? 10⁵ डाइन। तो ऐसा यूनिट इसमें कन्वर्ट कर दिया हमने सीजीएस में। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, मैं बात करूं वर्क की। ठीक, वर्क को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला मेरे पास होता है केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते थे? जूल। ये किसमें है? एसआई यूनिट। ठीक, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो ये तो हो गया मेरा 1000 ग्राम 1 kg का। ठीक, ये मीटर का स्क्वायर, तो मैं क्या लिख लूंगा इसमें? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक, अब बताइए कैसे करेंगे? देखो ये 1000 का एज इट इज लिख दिया हमने, ये इसका स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ कितने आ गए? 10,000 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर एज इट इज। ठीक, कितने हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आ गया? 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर अपॉन स्क्वायर। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? अर्ज। ठीक, तो मैं बोल सकता हूं, क्या बोलेंगे हम? 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं? 10⁷ अर्ज।
तो ये कुछ सिंपल मेथड है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, अब हमारा जो स्पेशल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हम डायमेंशनल मेथड से कैसे यूनिट कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, आपके जब भी स्कूल का या कोई एग्जाम का हो तो हम कौन सा यूज करेंगे, डायमेंशनल मेथड। चलिए, डायमेंशनल मेथड। चलिए, तो मेरे पास डायमेंशनल मेथड में बात करता हूं 1 न्यूटन को किसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू सीजीएस में। ठीक, क्या होता है डाइन, 1 न्यूटन में कितने डाइन हमें बताना है। तो मान लीजिए 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, N2 N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट वैल्यू। ठीक है, तो हमने एक चीज पढ़ी थी, न्यूमेरिकल वैल्यू मैं मान लेता हूं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, मान लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो यूनिट क्या है, छोटी। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है तो यूनिट क्या है, बड़ी। ये चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये जो क्वांटिटी है 1 kg इज इक्वल टू 100 ग्राम, ये क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी। इसलिए N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अब इसमें मैं फॉर्मूला अगर लगाता हूं तो N2 इज इक्वल टू क्या होगा, N1 U1 अपॉन U2। यही पूछा है। N1 हमारे पास है ना, ये यूनिट, और हमें कितना निकालना है, और U2 यही पूछा है। पूछा है कि नहीं पूछा? 1 न्यूटन दिया है, कितने डाइन हमें निकालना है, यही पूछा है। तो मैं क्या करूंगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लूंगा। डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने क्या फोर्स का क्या बताया था, न्यूटन है ना, इसकी एसआई फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। तो mL/T-2, और इस न्यूटन को हम क्या लिखते थे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही था। अब ठीक है, यहां तक मैं मान लूं। मान लीजिए मेरे पास M1 क्या दिया है, M1 दिया है 1 kg, M2 सॉरी यही है ना, M मास kg दिया, L मेरे पास क्या दिया, L1 1 मीटर, और T1 तो 1 सेकेंड। इसी तरह अगर मैं M2 की वैल्यू ले लूं, ये हो जाएगा 1 ग्राम, L2 हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और T2 हो जाएगा 1 सेकेंड। ठीक है, टाइम तो दोनों में ही सेकेंड होता। अब मेरे पास फॉर्मूला है N2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 की पावर A, और ये मैंने यहां से मेरे को पावर क्या पता चल रही है, A की पावर 1, B की पावर भी 1, और C की पावर -2। तो हम यहाँ ये वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक, L1 अपॉन L2
की पावर b, T1 अपॉन T2 की पावर c। यहां तक बात क्लियर है? चलिए, तो ये जो वैल्यूज है इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक, n1 हमारे पास क्या है? n1 क्या है? क्या है n1? 1। m1 क्या है? 1 kg अपॉन 1 kg अपॉन 1 ग्राम, ठीक है, की पावर 1। L1 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर की पावर 1 और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2। ठीक ना, मैं क्या लिख लूंगा यहाँ? 1 kg की जगह 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, ठीक, की पावर 1। 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर यहाँ आ गए की पावर 1, और ये सेकंड से सेकंड कट गया, 1 से 1 कट गया, यहाँ क्या बचा कि -2। ठीक, n2 ये ग्राम से ग्राम कट गया और ये पूरा कट गया 100 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, तो मेरे पास बचा क्या? 1000 है ना, इंटू 1 इंटू 1 के ऊपर कोई पावर हो तो वो क्या होता? 1। तो मेरे पास n2 की वैल्यू क्या आ गई? ओ सॉरी, कुछ गलत किया क्या हमने? क्या गलत किया? ओ सॉरी, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहां हमारे पास क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गए और ये क्या हो गया 100। तो 1 2 3 4 5, तो n2 की क्या वैल्यू हो गई? 10 टू द पावर 5 डन। ठीक है, तो 1 न्यूटन में कितने हो गए? यही था n2। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डन। तो 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होते हैं। तो ये हमारा यूनिट कन्वर्जन का एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल करें, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। अब एक क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो कैसे हम करेंगे? हाँ, कैसे हम करेंगे बताइए। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? n2 इज इक्वल टू n1 u1 अपॉन u2। ठीक, इसमें पूछा है 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं ये बताना है। ये हो गया हमारा n1 u1, n2 हमें बताना है और ये u2। ठीक, तो n1 हमारा क्या हो गया 1 और n2 हमें निकालना है। ठीक, तो जूल का फॉर्मूला क्या होता है? जूल का फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर t माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 2। अब इसकी में पावर क्या है? 1, b की पावर 2 और c की पावर -2। तो मेरे पास फॉर्मूला आता है n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2। यही फॉर्मूला था। L1 अपॉन L2 की पावर b और T1 अपॉन T2 की पावर c। अब मैं देख लेता हूँ इस फॉर्मूला। m1 हमारे पास क्या है? 1 kg। L1 हमारे पास क्या है? 1 मीटर, है ना, 1 मीटर। फॉर्मूला क्या था? ठीक,
और T1 हमारे पास क्या है 1 सेकेंड, यही फॉर्मूला था ना, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो 1 केजी 1 मीटर 1 सेकेंड। ठीक, M2 की बात करते हैं, तो M2 में क्या हो जाएगा 1 ग्राम, L2 में 1 सेंटीमीटर, और T2 में तो 1 सेकेंड ही होता है। ठीक, अब मैं ये फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, N1 मेरा 1 है। ठीक, 1 केजी को मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम, 1 केजी है ना M1, और M2 क्या है मेरे पास 1 ग्राम। ठीक, की पावर कितनी 1, ये हमने निकाली थी ना। L1 L2, 1 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 का सेंटीमीटर, ताकि ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये हमारा इवैल्यूएट हो जाए। इसकी पावर है 2, और T1 अपॉन T2 की वैल्यू है 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर माइनस का 2। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और ये दोनों कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या 1000 बचा, 1000, 100 का स्क्वायर हो गया तो 1 पे 4 बार 0 10,000, और ये तो कैंसिल हो गया, 1 2 का कुछ भी हो तो कोई भी पावर हो तो 1 होता है। तो N2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 टू द पावर 7 अर्ज। N2 हमारा क्या था न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ज। तो इससे हमें पता चल गया कि 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं। ये पूछा था कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो N2 की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर 7 अर्ज, तो 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं 10 टू द पावर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 60 joule per minute, 60 joule per minute on a system that has 100 gram, 100 centimeter and 1 minute as base units। ठीक, ये हमें बताना है। Find the value of 60 joule per minute on a system that has 100 gram, 100 centimeter and 1 meter as base unit। ठीक है, तो इसने बोला है 60 जूल पर मिनट। ठीक है, तो इसमें 1 मान लेता हूं, 60 जूल 1 मिनट 60 जूल है ना, इसको अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लूं 60 जूल अपॉन 60 सेकंड, 1 मिनट को लिख सकता हूं 60 सेकंड। तो यहां से ये कट गया, मेरे पास बचा क्या जूल पर सेकंड हो गया ना। तो ये N1 हो गया मेरे पास, ओके, और ये क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया U1। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो N1 की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 1 लिख सकता हूं 1 मिनट को 60 सेकंड, और ये जो यूनिट है वो होगी U1। ठीक, मुझे N2 निकालना है,
है ना? तो जूल पर सेकेंड, जूल का मेरे पास क्या होता है ml स्क्वायर T-2, और ये कितना होता है T। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ये ml स्क्वायर -2, ये ऊपर गया -1, तो क्या हो गया -3। तो इसका मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इधर से मुझे ए बी सी की वैल्यू पता पड़ गई, कितनी है 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -3। अब आप निकाल सकते हैं। चलिए, अब m1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 kg, L1 की वैल्यू 1 मीटर और T1 की वैल्यू 1 सेकेंड। बट अब क्वेश्चन में पूछा है, उसने बोला 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट, इसको बेस यूनिट्स मानना। अगर यहां नहीं होता तो हम मान ले लेते। तो ये हमारे पास हो गया 100 ग्राम। अगर ये क्वेश्चन में नहीं पूछा होता तो हम बेसिकली क्या ले लेते 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड। लेकिन उसने बोला है कि बेस यूनिट्स कौन सी लेनी है, 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट। बात क्लियर? L2, L2 की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन पूछी 100 सेंटीमीटर, और T2 की वैल्यू क्या है 1 मिनट। चलिए, फॉर्मूला मेरे पास क्या है, N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, एंड T1 अपॉन T2 की वैल्यू की पावर C। ठीक है, N2 मुझे निकालना है। N1 की वैल्यू क्या है, हमने निकाली थी 1, M1 की वैल्यू 1 kg को मैं लिख सकता हूँ 100 ग्राम, वो 1000 ग्राम, अपॉन M2 की वैल्यू क्या है 100 ग्राम। L1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 100 मीटर, 100 मीटर को क्या है 1 मीटर को लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर, और ये 100 सेंटीमीटर, ठीक। और 1 सेकेंड अपॉन 1 मिनट, 1 सेकेंड अपॉन 1 मिनट की पावर, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2 और इसकी पावर -3। इज इट क्लियर? तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक, ये पूरा कैंसिल। तो ये बचा मेरे पास 10, ये बचा 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 60 की पावर 60 सेकेंड की पावर -3। तो 10 इंटू 1 इंटू, अगर मैंने इसको ऊपर ले लिया पावर क्या हो जाएगी प्लस की। जब भी हम अपॉन की चीज को ऊपर ले जाते हैं पावर क्या हो जाती है प्लस की। तो ये हो गया, यहां सेकंड था, सेकंड से सेकंड कट गए, ये ऊपर चला गया, तो 60 की पावर हो गई प्लस की 3। ठीक, तो आंसर हमारे पास क्या है 60 की पावर 6, 6 का क्यूब कितना होगा 216। कितने जीरो लगेंगे, ये जीरो लग रहे, ठीक है। क्लियर? ओके, और एक जीरो ये 10 का। मेरे पास N2 की वैल्यू क्या आ गई
ठीक। अब आप पूछोगे ये मैंने जूल पर सेकंड में क्यों लिखा? अगर जूल पर मिनट करते तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया ये, तो मेरे पास n1 u1 की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा वैल्यू किसकी हो गई? जूल पर सेकंड की। क्लियर? आइए नेक्स्ट। ये हमारा एक क्वेश्चन है, हमें क्या कन्वर्ट करना है? कन्वर्जन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g फ्रॉम CGS टू MKS। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो CGS यूनिट में, उसको किस में कन्वर्ट करना है हमें? MKS यूनिट में। हमें मालूम है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो CGS यूनिट में होती है वो होती है G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब ग्राम सेकंड स्क्वायर, CGS यूनिट्स। ठीक है, तो अब मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? इसका ग्रेविटेशनल का कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m-1 L³ P-2, यही होता है। ठीक है, अब यहां से मुझे पता चल गया इसकी पावर क्या है? -1, b की पावर है 3 और t की पावर है -2। यहां तक क्लियर है बात? इज इट क्लियर? अब बताएं। m-1 L³ P-2 में m1 की वैल्यू हमारी क्या हुई? m1 की वैल्यू CGS में है ना 1 ग्राम, L1 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर और T1 की तो दोनों में 1 सेकेंड। ना M2 की वैल्यू हो गई 1 kg, L2 की वैल्यू हो गई 1 मीटर और T1 की वैल्यू 1 सेकेंड। मेरे पास फॉर्मूला है N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A है तो कितनी है? -1। L1 अपॉन L2 की पावर B कितना है? 3। T1 अपॉन T2 की पावर C, C कितना है मेरे पास? -2। अब हम M1 N2 की वैल्यूज पुट कर दें। N1 की वैल्यू क्या है मेरे पास? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67, हमें यही निकालना है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सेंटीमीटर क्यूब ग्राम सेकंड स्क्वायर, ये हो गया हमारा N1, ये हो गया U1, N2 हमें निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है और यूनिट MKS में निकालना है ना। तो 10⁻⁻8, M1 की वैल्यू क्या निकाली हमने? 1 ग्राम, 1 kg को मैंने लिख लिया 1000 ग्राम। इज इट क्लियर? की पावर -1। L1 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? L2 की वैल्यू को 100 सेंटीमीटर की पावर 3, ये है 3। और T1 क्या है मेरे पास? 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2, ये है C की वैल्यू। ठीक, 6.67 इंटू 10⁻⁻8, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया? ये 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 की पावर -1, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, इंटू 1/100 को लिख सकता हूँ 100 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 की पावर 3, इंटू इससे ये कट गया, 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो क्या होता है? 1। तो ये हो गया इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻8, ये क्या है?
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू n1 इंटू ये कितना है 10 की पावर 3 1 अपॉन 10 की पावर 3 की पावर -1। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 की पावर 10 स्क्वायर अपॉन की पावर 3 है ना, इंटू 1 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 10 की पावर ऊपर अगर ले गया तो ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, इसकी पावर 10 की पावर 3 की पावर 1 तो ये आ गया 10 की पावर 3 इंटू ये अगर ऊपर ले गए 10 की पावर 2 की पावर ये पॉजिटिव में थी, ये क्या होगी -3 इंटू 1 एज इट इज, n2 की वैल्यू हो गई 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गई तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर क्या हो गई -3 इंटू 2 10 की पावर -6। n2 की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर 3। ये मल्टीप्लीकेशन है तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड, तो -3 -6 ये हमारी वैल्यू आ गई n2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 3 -6 10 की पावर -3। तो मेरे पास n2 की वैल्यू आ गई 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 और -3 क्या हो गया -11 MKS यूनिट्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था इसको हमने किस सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया MKS सिस्टम में। इस तरीके से कुछ यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसे सॉल्व होगा। अगर आपको कोई डिफिकल्टी लगती है तो आप कमेंट में मुझे बता देना, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो वो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन SI यूनिट। इस मटेरियल की डेंसिटी है SI यूनिट में 128 kg मीटर क्यूब या kg m-3। अब उससे बोला इन सर्टेन यूनिट्स इन विच, हमें क्या करना है यूनिट बताना है, इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर और यूनिट ऑफ मास क्या दे रखा है हमें 50 ग्राम। न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है हमें इसकी डेंसिटी। तो अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ml क्यूब और ml-3। ठीक है, और इसकी SI यूनिट क्या होती है kg और मीटर क्यूब और kg m-3। SI यूनिट आपके पास है, ये आपके पास है, फॉर्मूला होता है हमारे पास n1u1 इज इक्वल टू n2u2। n1 क्या है हमारे पास 128, ठीक है, n2 हमें निकालना है। ठीक, फॉर्मूला है आपके पास m1 m2 l1 l2 t1 t2। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी। ठीक, कमेंट में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, नहीं आता है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा यूनिट कन्वर्जन। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और सिग्निफिकेंट फिगर्स पे हम बात करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट सेशन भी बहुत जल्दी आएगा, है ना। चलिए, तो जब तक नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।